इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा एडीए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर डायबिटीज मेलाइटस। मतलब कि अगर हमें किसी पेशेंट में डायबिटीज मेलाइटस इसकी डायग्नोसिस बनानी है तो ओवरऑल इसके लिए हम कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, तो आंसर है एडीए वाला। मतलब कि अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन इसने जो क्राइटेरिया दिया है डायबिटीज मेलाइटस के लिए, इसे ही हम फॉलो करते हैं। और देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया टोटल हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। मतलब कि हम 3 तरह से क्या कर सकते हैं, किसी पेशेंट में डायबिटीज मेलाइटस इसकी डायग्नोसिस को बना सकते हैं। अब देखिए, जो कंडीशन नंबर 1 है, मतलब कि सिचुएशन नंबर 1 है और जो 2 है, इन दोनों में क्या है, पेशेंट इज असिम्टोमेटिक। ओके, तो ओवरऑल पेशेंट असिम्टोमेटिक है। पेशेंट में हमें कोई भी हाइपरग्लाइसीमिया या बोल दीजिए डायबिटीज के सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आते हैं पहले वाले कंडीशन पर। मतलब कि आप अज्यूम करो कि आप अपने क्लिनिक में बैठे हुए हैं और आपके पास एक पेशेंट आया और वो बोलने लगा कि डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी को, मेरे फादर को डायबिटीज है और मुझे भी कन्फ्यूजन है कि मुझे भी डायबिटीज है या नहीं है, तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि मुझे डायबिटीज है या नहीं है। ओके, तो दिस इज नंबर 1 कंडीशन। तो देखिए, नो प्रॉब्लम आप बोलोगे उस पेशेंट को, नो प्रॉब्लम, अभी आपको बताते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये कि पेशेंट खुद आया है। मतलब कि पेशेंट ने क्या बोला कि मेरे फादर को डायबिटीज़ था, तो मुझे डायबिटीज़ है या नहीं है। मतलब कि उस पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं है। कॉमन सी बात है भाई, क्या बोल रहा है, उसके माइंड में बस ये डाउट है कि मैं डायबिटिक हूँ या नहीं हूँ। तो कॉमन सी बात है भाई, दिस इज असिम्टोमेटिक पेशेंट। एंड ऐसे पेशेंट के लिए क्या करेंगे, देखिए ऐसे पेशेंट के लिए हम करवाते हैं ओजीटीटी। ओजीटीटी का मतलब क्या है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं। अब देखिए, ओजीटीटी में क्या देते हैं हम, ओजीटीटी के अंदर हम 75 मिलीग्राम ग्लूकोज को पेशेंट को देते हैं। और देखिए, इस ग्लूकोज को देने के बाद हम क्या करेंगे, 2 घंटे के बाद पेशेंट के ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या करते हैं, ग्लूकोज का लेवल चेक करते हैं। मतलब कि आप स्टार्टिंग से देखो, मतलब कि पहले वाले कंडीशन को स्टार्टिंग से देखो। मतलब कि पेशेंट आपके पास आया, देखिए पेशेंट आपके पास आया तो आपको क्या बोलना है कि भाई तुम्हें क्या रहना है, तुम्हें फास्टिंग रहना है, तुम्हें खाना नहीं खाना। कब तक खाना नहीं खाना, तुम्हें 8 घंटे या उससे ज़्यादा टाइम तक खाना नहीं खाना। मतलब कि देखिए ना, मैंने बोला कि फास्टिंग ब्लड, मतलब कि फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज चेक करना है। तो ओवरऑल देखिए, जो पेशेंट आपके पास आया है, आपको क्या बोलना है कि भाई आपको 8 घंटे से 8 घंटे या उससे ज़्यादा तक खाना नहीं खाना। ओके, और जब आपको 8 आवर या उससे ज़्यादा हो जाए तो देखिए उसके बाद आपको हमारे क्लिनिक पे आना है। हमारे क्लिनिक पे आने के बाद देखिए हम आपका क्या चेक करेंगे, हम आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, या फिर इसे ही हम क्या बोल सकते हैं, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। अरे यार, ब्लड को ही प्लाज्मा बोल सकता हूँ। मतलब कि सीधी बात यूँ है कि पेशेंट को बोलना है कि 8 घंटे तक खाना नहीं खाना। ओके, और जब आपके 8 आवर कंप्लीट हो जाए तो आप हमारी क्लिनिक पे आइए। क्लिनिक पे आते ही हम आपका क्या चेक करेंगे, हम आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे। उसके बाद देखिए हम आपको क्या देंगे, हम आपका कराएंगे ओजीटीटी, मतलब कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाएंगे। और इसके अंदर हम आपको क्या देंगे, इसके अंदर हम आपको 75 मिलीग्राम ग्लूकोज देंगे ओरली। और देखिए ग्लूकोज, मतलब कि 75 मिलीग्राम ग्लूकोज देने के बाद हम इस आपके ब्लड में, हम वापस से आपके ब्लड में 2 घंटे के बाद क्या चेक करेंगे, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल चेक करेंगे। और जो ये 2 आवर ग्लूकोज है, 2 घंटे के बाद जो ग्लूकोज है, अगर इसकी वैल्यू क्या है, मोर देन 200 है, तो ओवरऑल आपको क्या बोलना है कि आप डायबिटिक है। और देखिए, जो ये फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है, अगर इसकी वैल्यू क्या है, मोर देन 126 है, तो आपको क्या बोलना है कि आप डायबिटिक है। देखिए वही लिखा है यहाँ पे, देखिए कि अगर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज का लेवल अगर मोर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो आपको क्या बोलना है कि, मतलब कि आपको उस पेशेंट को क्या बोलना है कि आप क्या है, आपको डायबिटीज मेलाइटस है। और 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज, मतलब कि ओजीटीटी, मतलब कि 75 मिलीग्राम ग्लूकोज देने के बाद अगर, मतलब कि 75 मिलीग्राम ग्लूकोज देने के 2 आवर के बाद, 2 घंटे के बाद अगर ब्लड ग्लूकोज या प्लाज्मा ग्लूकोज का लेवल मोर देन 200 है, तब भी आपको क्या बोलना है कि आप क्या है, डायबिटिक मेलाइटस है। ओके, दोनों कंडीशन में आपको डायबिटीज मेलाइटस बोलना है। ओके, और देखिए वही फास्टिंग इज डिफाइंड एज नो कैलोरी इनटेक फॉर एटलीस्ट 8 आवर। मतलब कि पेशेंट को 8 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना, एकदम भूखा रहना है। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, उसके बाद ही हम ओजीटीटी इसको परफॉर्म करते हैं। तो देखिए वही लिखा है, पेशेंट आपके पास आया, आपको क्या बोलना है भाई कि आपको 8 घंटे या उससे ज़्यादा टाइम तक खाना नहीं खाना। उसके बाद देखिए, जैसे ही 8 घंटे बाद आपके पास पेशेंट आएगा, तो आपको उसका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज या फास्टिंग प्लाज्मा लेवल चेक करना है। मतलब कि फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज चेक करना है। और अगर फास्टिंग वाले ग्लूकोज का जो वैल्यू है, अगर वह मोर देन 126 है, तो आपको क्या बोलना है कि आप क्या है, आप डायबिटिक मेलाइटस है, मतलब कि आपको डायबिटीज है। और देखिए,
फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज या फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज इसको मेजर करने के बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर ओजीटीटी करवाएंगे। ओजीटीटी में क्या करते हैं, 75 मिलीग्राम ग्लूकोज देते हैं ओरली, और देखिए 75 मिलीग्राम ग्लूकोज देने के बाद हम पेशेंट के ब्लड में 2 घंटे बाद ग्लूकोज का लेवल चेक करते हैं, और ये ग्लूकोज का लेवल अगर मोर देन 200 है तब भी हम क्या बोलेंगे कि आप क्या है, आपको डायबिटीज मेलाइटस है। ये बात हो गई। तो ओवरऑल देखिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाले केस की बात कर ली। अब हम आते हैं सेकंड वाले केस पर। सेकंड वाला केस भी सेम है, मतलब कि पेशेंट क्या है, पेशेंट असिम्टोमेटिक है। ओके देखिए ना, पेशेंट इज असिम्टोमेटिक मतलब कि पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया या बोल दीजिए डायबिटीज का कोई भी सिम्टम नहीं है। ओके एंड इन दिस केस हम क्या कराते हैं, इन दिस केस हम कराते हैं HbA1c। देखिए आप थोड़ा स्टोरी से समझो, मतलब कि आपके पास एक पेशेंट आया और वो क्या है, दिस इज अ बिजनेसमैन। ओके वो जॉब वॉब करता है एंड सुबह सुबह आपके क्लिनिक पे आया और वो आके बोला कि डॉक्टर साहब मेरे फादर को क्या है, मेरे फादर को डायबिटीज है और मुझे एक डाउट है कि मुझे डायबिटीज है या नहीं है, तो आप जल्दी से मुझे बताइए कि मुझे डायबिटीज है या नहीं है। ओके ऐसा पेशेंट बोल रहा है। अब देखिए तो डॉक्टर क्या बोलेगा, डॉक्टर बोलेगा भैया नो प्रॉब्लम, हम आपका बता देंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, 2 घंटे का वेट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ना, ओजीटीटी करने के बाद हम क्या करते हैं, 2 घंटे बाद प्लाज्मा ग्लूकोज का मेजरमेंट करते हैं। उसी के साथ देखिए पेशेंट को क्या रहना पड़ेगा, उसी के साथ पेशेंट को एटलीस्ट 8 आवर क्या रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, मतलब कि कोई भी खाना नहीं खाना पड़ेगा। तो सीधी बात है, डॉक्टर क्या बोलेगा कि भैया हम बता तो देंगे लेकिन आपको 2 घंटे रुकना पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटे बाद ही हम क्या करेंगे, आपका ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे ओजीटीटी के अंदर। तो देखिए पेशेंट क्या बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे पास 2 घंटे का टाइम तो नहीं है, मतलब कि मेरे क्या मीटिंग है और मैं अगर मीटिंग में लेट जाऊंगा तो भाई मेरे पैसे कट जाएंगे, मेरी सैलरी कट जाएगी। ओके तो ओवरऑल इन दिस केस मतलब कि पेशेंट के पास टाइम बिल्कुल नहीं है और उसे इंस्टेंट वो आपके क्लिनिक में आया और उसके बाद ही जस्ट ही आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद उसको क्या करना है, उसको बताना है कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। तो देखिए इन दिस केस मतलब कि आपको इंस्टेंट बताना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन दिस केस HbA1c वाला टेस्ट करवाते हैं। तो जो ये पेशेंट है, ये वाला पेशेंट है, बिजनेसमैन वाला पेशेंट है, अगर इसके ब्लड के अंदर HbA1c इसकी वैल्यू मोर देन इक्वल टू 6.5 मतलब कि 6.5 या उससे ज़्यादा आई तो हम क्या बोलेंगे इस पर्सन को, इस बिजनेसमैन को क्या बोलेंगे कि भाई आपको क्या है, डायबिटीज मेलाइटस है। ओके वही। तो देखिए इस वाले सेकंड वाले केस की भी बात हो गई। देखिए अगर आपसे कोई पूछे, मतलब कि एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर आपसे कोई पूछे कि HbA1c इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, तो देखिए मैंने बोला कि 6.5 या उससे ज़्यादा, ये तो क्या होती है, ये तो होती है इन द केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। मतलब कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस बोलना है तो HbA1c की वैल्यू क्या होगी, मोर देन इक्वल टू 6.5। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ HbA1c, तो देखिए आप में से बहुत से स्टूडेंट दिमाग लगाएंगे, बोलेंगे कि सर आपने 6.5 या उससे ज़्यादा बोल दिया, डायबिटीज में होता है, तो आप क्या बोलेंगे, लेस देन 6.5। तो देखिए नहीं, ये नहीं बोलना है। नॉर्मल HbA1c की वैल्यू क्या होती है, 5.6 से कम होती है। देखिए इसे दिमाग में सेट कर लेना, क्या बोल रहा हूं मैं, नॉर्मल, यहाँ पे देखिए नॉर्मल HbA1c की वैल्यू लेस देन 5.6 होती है, आपको लेस देन 6.5 नहीं बोलना। ओके एंड डायबिटिक का बोलेंगे जब HbA1c इसकी वैल्यू क्या हो, 6.5 से ज़्यादा हो। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। ओके एंड अब हम आते हैं हमारे थर्ड कंडीशन पे, मतलब कि थर्ड वाले कंडीशन पे, मतलब कि इसमें क्या है, इन दिस केस पेशेंट क्या है, सिम्टोमेटिक है। सिम्टोमेटिक मतलब कि हमें पेशेंट में, मतलब कि पेशेंट क्या सिम्टोमेटिक है, मतलब कि पेशेंट में हमें हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, या फिर बोल दीजिए पेशेंट को हाइपरग्लाइसेमिक क्राइसिस है। मतलब कि आपको पता होगा ना यार कि अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की वैल्यू, मतलब कि जो ब्लड ग्लूकोज है उसकी वैल्यू मोर देन 600 हो जाए, 600 से ज़्यादा हो जाए, तो कॉमन सी बात है भाई हमें क्या मिलता है, सेरिब्रल एडीमा मिलता है, और बहुत सी बार क्या हो जाता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक क्राइसिस। ओके सीधी बात यूं है कि इन थर्ड कंडीशन, इस वाली कंडीशन में क्या है, पेशेंट में हमें सिम्टम, पेशेंट में हमें हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैं रिपीट करता हूं, जो हमारी कंडीशन नंबर 1 और 2 थी, क्या बोल रहा हूं मैं, जो हमने जो स्टार्टिंग में 2 चीज़ों की बात की है, इन दोनों के अंदर देखिए पेशेंट इज असिम्टोमेटिक, पेशेंट के अंदर हमें हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके इन दिस केस हमें हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। ओके और देखिए अगर हम इस पेशेंट का रैंडम ब्लड शुगर RBS करवाएंगे, ओके रैंडम ब्लड शुगर करवाएंगे, और अगर उसकी वैल्यू क्या आ रही है, मोर देन 200 आ रही है, तो ओवरऑल इस पेशेंट को हम क्या बोलेंगे, इस पेशेंट को हम बोलेंगे कि आपको क्या है, डायबिटीज मेलाइटस है। ओके ओवरऑल देखिए इन 3 तरह से हम
किसी पेशेंट में डायबिटीज मेलाइटस उसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं। ओके, देखिए तीनों में से कोई भी चलेगा, कोई भी एक चलेगा। ये अगर ये फुलफिल हो रहा है तब भी हम डायबिटीज मेलाइटस बोल सकते हैं, अगर ये वाला फुलफिल हो रहा है तब भी हम उस पेशेंट को बोल सकते हैं कि आपको डायबिटीज मेलाइटस है, और अगर ये वाला फुलफिल हो रहा है तब भी हम बोल सकते हैं कि उस पेशेंट को क्या है, डायबिटीज मेलाइटस है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो देखिए ऐसे तो हमारा टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। ओके, लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूं, जो रिसेंटली आईएनएस सेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है ना, देखिए उसको भी एक टाइप से रिकॉल करा रहा हूं। हाँ, तो देखिए मैंने सब कुछ इरेज कर दिया और अब हम आते हैं हमारे PYQ पर। ओके, और देखिए PYQ की स्पेशल बात क्या है कि अभी रिसेंटली आईएनएस सेट नवंबर 2025 इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए अभी 3 या 4 महीने पहले जो आईएनएस सेट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर इसी ग्राफ से क्वेश्चन आया हुआ है। और देखिए जो ये क्वेश्चन है ना, दिस इज रिपीट क्वेश्चन, मतलब कि फर्स्ट टाइम कब पूछा था, फर्स्ट टाइम आईएनएस सेट में 2022 में पूछा था। और देखिए सेम क्वेश्चन को, मतलब कि ऑप्शन भी सेम है, आंसर भी सेम है, और पूरे के पूरे क्वेश्चन को आईएनएस सेट नवंबर 2025 इसमें रिपीट किया। ओके, क्वेश्चन क्या था, तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, मतलब कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दिस इज अ ग्राफ ऑफ ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, मतलब कि OGTT का ग्राफ है, और बताइए विच रिप्रेजेंट नॉर्मल रेस्पॉन्स टू OGTT। मतलब कि देखिए आपको यहाँ पर टोटल 4 लाइंस दिखाई दे रही होगी। दिस इज लाइन नंबर 1, दिस इज लाइन नंबर 2, दिस इज लाइन नंबर 3 एंड ऑरेंज वाली लाइन नंबर 4। तो देखिए इन 4 लाइंस में से कौन सी वाली लाइन नॉर्मल रेस्पॉन्स टू OGTT, मतलब कि पेशेंट में OGTT का टेस्ट नॉर्मल है, ये रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, सेम क्वेश्चन को आईएनएस सेट में 2 बार पूछा है। ओके, तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये ऑरेंज वाला, मतलब कि जो ऑरेंज वाली लाइन है, देखिए यहाँ पर देखिए डॉट डॉट लाइन क्या शो कर रही है, ये थ्रेशोल्ड को शो कर रही है। तो ओवरऑल देखिए ये पूरी की पूरी लाइन इसके नीचे है, मतलब कि ऑरेंज वाली लाइन शो कर रही है नॉर्मल रेस्पॉन्स टू OGTT। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पर पूरी की पूरी नेमिंग कर रखी है। देखिए सबसे ऊपर है, ये क्या शो कर रही है, सीवियर डायबिटीज मेलाइटस को। जो ब्लू वाली है ये क्या शो कर रही है, मॉडरेट डायबिटीज मेलाइटस को। और जो ये ऑरेंज वाली है ये क्या शो कर रही है, नॉर्मल को। एंड जो ये वाला है ये क्या शो कर रहा है, लेग कर्व को। ओके, ओवरऑल देखिए इस वाले डायग्राम को, इस वाले ग्राफ को दिमाग में सेट कर लेना, क्योंकि देखिए 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है तो इन फ्यूचर भी आ सकता है। ओके, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ OGTT। ओके, तो ओवरऑल देखिए हमने यहाँ पर डायबिटीज मेलाइटस के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात कर ली, उसी के साथ देखिए हमने आईएनएस सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ओके, एंड बाय।